ये शाणे, कौन रे तू? अरे बाप रे, अभी ये कौन है? टोपी पर नहीं देखता क्या लिखा है? भाई नंबर 1। भाई नंबर 1? और नहीं तो क्या, पहले आई खूरी नंबर 1, फिर आई हीरो नंबर 1, फिर आई अनाड़ी नंबर 1 और अब आई भाई नंबर 1। मेरा मतलब आया भाई नंबर 1 और इसके बाद आएगा डॉक्टर नंबर 1। शिव जी आप? शिव जी, हाउ डू यू नो मी? आई मीन 9 रुपए 80 पैसे। ठीक है जी, जा भी 1 नंबर पे पानी देके आओ। भाई आटा अच्छे से गूंथना। बहुत छोटे, ओए होए, और कोई गल नहीं, रहने दे छोटे। मुबारकां भाई, बंबई में भी अपना काम शुरू हो गया। ओ तरम, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचेस खोलनी है। आहो आहो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अपना बैंक में हमें इतना माल मिल जाएगा। अरे मेहनत की कमाई है। आहो, तो चलना किसी हिल स्टेशन पे जाके कुछ मौज मस्ती करते हैं यार। ओए आहो, सुना यहाँ पे एक पाली हिल है, वहाँ चलेंगे। ठीक है। हाँ? क्यों यार? ओ यार, मुझे अचानक वो कलर की याद आ गए। सबकी हालत खराब हो गई थी बैंक में। वो डॉक्टर और वो ड्राइवर कंब रहा था। वो तरम। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, ये पुलिस स्टेशन ही है। कहिए, कौन बोल रहा है? मैं देसर चक नाके से पापे दे ढाबे का मैनेजर बोल रहा हूँ। जो आज अपना बैंक में डकैती हुई थी ना, अपना बैंक में? हाँ, क्या? हाँ, वही पड़ी थी। उसी के लुटेरे मेरे ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे हैं। क्या कहा? लुटेरे तुम्हारे ढाबे पर खाना खा रहे हैं? देखो, उन्हें तब तक खाना खिलाते रहो जब तक हम वहां ना पहुंच जाएं। ओके। हम यहाँ सुबह से भूखे बैठे हैं और वो वहाँ खाना खा रहे हैं कि... देखिए, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आप चश्मदीद गवाह हैं, आपने उन्हें रंगे हाथों देखा है, आपको उन्हें पहचानना है। चलिए मेरे साथ। चलिए। कमाल है, अभी फोन किया था, अभी पुलिस भी आ गई। हिंदुस्तान भी अमेरिका बनता जा रहा है। एक्सक्यूज मी पापा जी। हाँ जी। पापा का ढाबा यही है? जी, मैं ही पापे दा ढाबा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मैं ही मैनेजर हूँ। मैंने ही आपको फोन किया था। हाँ, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। हाँ जी, वो जो आज अपना बैंक में डकैती हुई है ना, सबसे पहले डाकू को मैंने ही तो पहचाना था। कहाँ है वो? कहाँ है? वो जो सामने बैठे हैं। खबरदार! हवलदार! यस सर। 20 लाख की डकैती के लिए क्या सजा होती है? पूरा 20 साल होती है मैडम। सर, 20 साल के लिए तुम दोनों जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। और चक्की पीस कर जो आटा निकलेगा उसका रोटियां और पराठा बनेगा। पराठे मुझे बहुत पसंद है। चुप! पराठे खाकर जेल में तुम दोनों की भूख हमेशा के लिए मिटने वाली है। अभी भी वक्त है। अभी भी मामला यहीं पर चौपट हो सकता है। मेरा मतलब अभी भी निपट सकता है। हमको मंजूर है जी। ओ, हमारे बाप दादा की जाता है का? ओ जी, आपको भी फायदा, हमको भी फायदा। ये बताएं, आप कितना माल लेके टलोगे जी? मेरा 5000। 5000? अरे 1000 रुपए जीप का किराया, 400 रुपए वर्दी का किराया, 400 रुपए का पेट्रोल और 1000 रुपए मिसलिनियस, और ये जोड़कर हो गया 8500। 8500 में टलेंगे। ओ प्राची, कुछ स्टूडेंट कंसेशन नहीं मिलेगा? ठीक है क्राइम स्टूडेंट, तू 500 हटा दे, राउंड फिगर 8000 दे दे। ओ ठीक है जी। मामला रफा दफा, फाइल बंद, बैग खोलो। हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दूंगा। पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। सर यही हो सर दोनों सर, यही हो सर दोनों सर। सर पकड़ लीजिए सर, भाग जाएंगे वरना। आई नो माय जॉब। ये सर रोकिए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप किस थाने से? इंस्पेक्टर, पहले आप बताइए कि आप कौन से थाने से हैं? ये मेरा एरिया है। और ये दोनों डाकू मेरे एरिया से हैं। मैं पटियाला का हूँ। आप पटियाला से? ओ जी, कौन से मोहल्ले से? भगवान! भगवान, ये तो आवाज भी सुनी हुई है, शक्ल भी देखी हुई है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, हो ना हो हमने आपको पहले कहीं देखा है, और जहाँ तक हमारा ख्याल है कि शायद अपने बेडरूम में ही देखा है। देखिए भाई साहब, आपने इनको अपना बेडरूम में नहीं, इनको अपना बैंक में देखा है। इनको तो देखा अपना बैंक में। ये हमारा 5000 रुपए लेके भाग गए थे। आई नो इट। सर, इनको गिरफ्तार कीजिए सर, हमारा पैसा दिलवाइए और साथ में हमें इनाम का पैसा भी दिलवाइए सर। मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको ड्राइवर सरदार जी को पकड़वाना पड़ेगा तब। जी चलो। एक्सक्यूज मी यार, मैं ये कह रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर बट वेयर। तू हाथ फेरना बंद करेगा? चाय गरम। और माय डियर, जी जानती हो पुलिस ने हमसे क्या कहा?
क्या कि अगर हम वो टैक्सी वाले सरदार जी को पकड़वा दें तो इनाम का 20% यानी कि 20 लाख का 4 लाख हमें इनाम में मिल जाएगा। फिर हम तुम्हें एक नहीं 2 ठो वॉशिंग मशीन लेके देंगे। हाउ स्वीट शिव जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम वो सरदार जी को पकड़वाने के लिए उसके फेस का स्केच बना रहे हैं। अरे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? शिव जी, वो सरदार जी की तो दाढ़ी मूंछ थी, हो सकता है फिल्मों की तरह उसकी दाढ़ी मूंछ नकली हो। अरे बाप रे, क्या तुमने मौके पे हमारा हाथ रोक लिया? हम दाढ़ी मूंछ बनाने जा ही रहे थे। वेरी गुड। लेकिन ये क्या पारो में डियर, बगैर दाढ़ी मूंछ के तो ये सरदार जी बिल्कुल पारो। अरे वाह, अच्छी न्यूज है। कल रामलीला में एक ठो एक्टर ने दूसरे एक्टर पे अग्नि बाण की बजाय अग्नि मिसाइल 2 छोड़ा और दूसरा एक्टर बेचारा 2000 मील की दूरी पे जाके गिरा और एक पेड़ में लटका हुआ पाया गया। दिस इज टू मच। ओह माय गॉड, टोस्ट कड़क है क्या? दिस इज टू मच। क्या हुआ? ये देखो क्या न्यूज है। अंडरवेयर के एक भाई ने, अंडरवेयर के भाई ने? नहीं प्रिंट में गड़बड़ है। प्रिंट में नहीं, आपकी अंग्रेजी में गड़बड़ है। लिखा है कि अंडरवर्ल्ड के एक भाई ने एक फिल्म के प्रोड्यूसर को फोन पे एक्सटॉर्शन का धमकी दिया। दिस इज टू मच, टू मच। यानी कि अब ये गुंडे लोग हमारे घरों में फोन के जरिए घुसेंगे और हमें धमकी देंगे। पारो, हम क्या सोच रहे हैं कि अपना फोन कटवा देंगे और एक पेजर ले देंगे और सब पेशेंट लोग को अपने पेजर नंबर दे देंगे। शिव जी, अगर धमकी आनी हो तो पेजर पे भी आ सकती है। धमकी तो पेजर पे भी। अगर धमकी आ गई तो हम कह देंगे, सुनो भाई अंडरवेयर भैया, अंडरवर्ल्ड भैया, हमें आपका पेजर मिला ही नहीं। बजी क्या? फोन की घंटी बजी। सुनो, एक काम करो, उठाने से पहले चेक करो किसका फोन है। शिव जी, उठाने से पहले कैसे चेक कर सकते हो किसका फोन है? ठीक है। हेलो, ये डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय का घर है? जी आप कौन? हम भाई बोल रहे हैं। भाई बोल रहा हूँ। भाई का फोन है, भागो, भाई का फोन है, भागो, भाई का फोन है, भागो। कौन भाई? भाई साहब, अरे हम डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय के छोटे भाई अप्पू बोल रहे हैं। अरे शिव जी, आपके छोटे भाई अप्पू का फोन है। अच्छा। हमें लगा किसी भाई का फोन है, ये तो अपने ही भाई का फोन है। हाँ अप्पू बोलो। पारो भाभी, देखिए हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। आप ऐसा कीजिए, जल्दी से ऑफिस में आ जाइए। ऑफिस? अच्छा ऑफिस, हाँ शिव जी ऑफिस जा रहे हैं, मेरा मतलब क्लिनिक जा ही रहे हैं। वो नाश्ता कर रहे हैं, तू भी नाश्ता कर ले, समझ जाना यार। क्या हुआ पारो? एनी प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्लिनिक जाइए ना, आपको देर हो जाएगी। जाइए। हमें तो पारो, सुनो, अगर पीछे से फोन आए ना तो उठाना मत। अच्छा, फोन बजने देना, क्या पता किसी भाई का फोन हो। और हम बीच में फोन करके पूछते रहेंगे, किसी भाई का फोन तो नहीं आया, किसी भाई का फोन तो नहीं आया, किसी भाई का फोन तो नहीं आया। शिव जी, अगर फोन को मैं बजने दूंगी और उठाऊंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा किसी भाई का फोन आया कि नहीं? छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अपने आप सॉल्व कर लो ना। अरे भाई, इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर की वाइफ हो। ओके, बाय, सी यू। बाय। इंटेलिजेंट डॉक्टर की वाइफ, लेकिन इनके स्टूपिड भाई ने मुझे फोन करके ऑफिस क्यों बुलाया है? बड़ा डरा हुआ सा लग रहा था। अरे भाभी, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम बसंती की तरह गब्बर सिंह के अड्डे में फंस चुके हैं और गब्बर सिंह ने अपना दारू का बोतल हमने पैरों के नीचे फोड़ दिया और हमको बोला है कि नाच छमिया। भाभी, हमको नाचना नहीं आता है। अरे यार, नाचना तो मुझे भी नहीं आता है, लेकिन तू समझाता क्यों नहीं? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है तेरे सर पे? अरे भाभी, सुबह चेन्नई से भाई का फोन आया। सुबह चेन्नई से फोन? लेकिन तेरे शिव भैया तो शहर में है, तो ये चेन्नई में तीसरा भाई? अप्पू, मुझे अम्मा से ये उम्मीद नहीं थी। अभी ये हाँ वाला भाई नहीं है, ठा वाला भाई है। ठा वाला भाई, तुझे क्यों फोन कर रहा है? अरे ये टेलीफोन डायरेक्टरी की वजह से गलती से पहली बार हमारे ऑफिस का टेलीफोन नंबर इस डायरेक्टरी में छप गया है। भाभी, हमको मिटने से बचा लो। लेकिन अप्पू, मेरे भाई, मेरे देवर, ये चेन्नई वाले भाई तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वालों को फोन करके धमकी देते हैं। तूने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली? तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाभी, इंडस्ट्री तो छोड़िए, हम तो कल ऑफिस भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, हमको बचा लीजिए। एक मिनट, ये मत कर, तू साफ बता कि चक्कर क्या है?
देखिए भाभी, चक्कर ये है कि इस चेन्नई वाले भाई का एक भाई इस शहर में भी है। तो इस भाई ने हफ्ता वसूली के लिए एक फिल्मी प्रोड्यूसर कुमार से 50 लाख की हफ्ता वसूली करके उस भाई तक पहुंचानी है। तो इस भाई की अचानक तबीयत खराब हो गई। तो उस भाई ने यह हफ्ता वसूली करने के लिए इस भाई को कॉन्ट्रैक्ट किया। तो यानी कि हफ्ता वसूली वाले भाई के लिए रिप्लेसमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया है। अब तो कोई बात नहीं, तो तुम पुलिस को फोन कर दो। पुलिस? अरे भाभी क्या बात कर रही हैं? उस चेन्नई वाले भाई ने कहा है कि अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो मेरी परमानेंट डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट एक अपोजिट गैंग वाली पार्टी के भाई को दे देगा, जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इस बहन की भी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। तुम कोको से रिप्लेसमेंट करवा लो। भाभी रुकिए, देखिए कोको जो है रिप्लेसमेंट के लिए आउट ऑफ स्टेशन है। तुम रिप्लेसमेंट कर लो। अरे लेकिन भाभी ऑफिस कौन संभालेगा? मैं। अरे लेकिन मुझे वहाँ कौन संभालेगा? आपको तो पता है कि मुझे हार्ट ट्रबल है। आपने तो उपाध्याय खानदान की हमेशा नाक बचाई है, प्लीज इस बार भी बचा लीजिए। कहाँ फंस गई मैं? क्या करना है? बस थोड़ा सा मरना है। क्या? मेरा मतलब फोन करना है। हेलो, हाँ जी सर जी, पैरी पहना। हाँ जी सब ठीक ठाक। ओ जी आप फिक्र ही मत करो जी, बहुत बड़ा प्रपोजल है। हाँ जी अजी डिस्ट्रीब्यूटर तो खरीद ही लेंगे, बाद की बात है चले ना चले पिक्चर। अजी ओ जी डायरेक्टर की आप चिंता ही मत करो जी, अगर कोई चंगा डायरेक्टर नहीं मिला ना तो वो पिछली पिक्चर का असिस्टेंट है ना, मैं उसको ले लूंगा जी। आहो जी, और वैसे भी हमारा जो हीरो है ना जी वो खुद ही डायरेक्ट कर देगा। आपको तो पता ही है आमिर साहब 80% तो खुद ही डायरेक्शन करते हैं। हाँ जी बस पापा जी आप वो माल का इंतजाम पक्का करके रखना। हाँ जी, और देखो आपको और भाभी जी को और बच्चों को मुहूर्त पे जरूर आना है। हाँ जी, हाँ नहीं तो हाँ जी। अच्छा जी ओके सर जी, पैरी पहनना। ओए अब तू देखना, मेरे इस पिक्चर ने ना सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देने हैं। लेकिन बॉस आप मुझे ब्रेक कब दोगे? ओए यार अगली पिक्चर में। ये तो आपने पिछली पिक्चर में भी कहा था। तो अपनी है ना। ये तो आप सुनीता को भी कहते रहते हैं। ओ यार सुनीता भी अपनी, नीता भी अपनी, अमिता भी अपनी। ओ क्या तूने सुना नहीं? 100 सुनार की, 1 लोहार की, बाकी जितनी बची ओ कुमार की। एक्शन। कुमार हेयर। अपन अग्नि 2 बोल रहे है क्या? अपन का कोड वर्ड है इंडिया ने मिसाइल छोड़ दी है क्या? अपन चेन्नई वाले भाई का इंडिया वाला भाई बोल रहा है। अभी तेरा एक्शन क्या? भाई कहाँ से बोल रहे हैं भाई? भाई साहब वैसे तो मैं आपको एजेंट अपन तेरे घर के 2 किलोमीटर दूर की दूरी से बोल रहा है। अगर तूने कोई गड़बड़ की तो 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल से तेरे घर का मसाला बना डालेगा। अब तू अपनी अपन की बात आँख खोल के कान से ध्यान से सुन। अपन तुझे 1 शो का टाइम देता है। हाय 1 शो यानी 3 घंटे? इतना अक्लमंद है तो अक्लमंदी का काम कर। 3 घंटे में 50 लाख का इंतजाम कर। 50 लाख? 50 लाख और नहीं तो क्या? 50 लाख? बॉस कोई टेलीफिल्म बन रही है? नहीं मेरी डॉक्यूमेंट्री बनने वाली है। और कोई गड़बड़ की तो उस पेटी में तेरी लाश लेटी, तेरा दी एंड। दी एंड? 1 2 3। अरे बाप रे, 3 ठो गोली लगा है। 4 गोली लगेला है, 1 पिच्चू है। ये अपना भाई है। भाई भाई है, ये भाई है, ये भाई है। बड़ा भाई। अपन कौन? छोटा भाई। तू भी भाई है, तू भी भाई है। अरे बाप रे, भाई भाई तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाय बाय। इसको क्या है? इसको क्या है ना, बचपन से गोलियों से खेलने का शौक है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ये सब नहीं खेलता है। क्या खेलता है? गोलियों से बस। जी चल गोली निकाल। मैंने गोली तो हम निकाल देगा, लेकिन क्या है गोलियां एक आध होती तो हम रिस्क ले लेते। गोलियां 4 ठो हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लीगल प्रोसीजर लेता है, फॉर्म भी भरने का वगैरह वगैरह। पुलिस का हुल? पुलिस का हुल? देख तू मुझे एक चीज बता, तेरे को गोली निकालने का है कि खाने का? खाने का नहीं है, वो तो घर से नाश्ता खा के आया है, गोली क्यों खाएगा? तो चल गोली निकाल। क्या टेंशन में आया? टेंशन में नहीं है, एकदम रिलैक्स है। नमूना पेश करें क्या? आप कहें और हम ना निकालें, ऐसे तो हालात नहीं। ओ एकदम रिलैक्स है। देखा ये
एक्सक्यूज मी, एक ठो फोन आया है, आप कहें तो ले लें। तेरे को बोला ना, पहले गोली निकाल। अरे देखिए, हो सकता है किसी और भाई का फोन हो, बेचारा मर रहा हो, टेंशन में हो। बात तो समझिए, आप भी भाई हैं, वो भी भाई है, जरा दिमाग से काम, भाईचारा से काम लीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज। लेकिन शान पट्टी नहीं करने का। अरे शान पट्टी क्यों करेगा भाई, हम डॉक्टर हैं, गोली निकालेगा, मरहम पट्टी करेगा, ये शान पट्टी हमारा काम थोड़ी है। कमाल है, आप भाई लोग हैं, आपका काम। हेलो, क्या कहा? फोन आया और उसके बाद बेहोश हो गए? देखिए, आप एक काम कीजिए, उनको होश में लाने की ट्राई कीजिए, हम आते हैं अभी। नहीं, यहाँ पर हमको बहुत जरूरी काम है, 4 गोली निकालिए, उसके बाद आएंगे जी। अरे आपसे ज्यादा जल्दी हमको है भाई। लाइए, आइए 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 आइए, पीछे आइए आइए। डोंट वरी, आई एम होल्डिंग यू, डोंट वरी। मैडम ये बताइए कि हुआ क्या था? आई मीन एग्जैक्टली क्या हुआ था? आई मीन व्हाट हैपेंड? पता नहीं, किसी से फोन पर 50 लाख की डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे थे और बेहोश हो गए। मतलब 50 लाख का फोन आया था? ओह माय गॉड, डॉक्यूमेंट्री नहीं मैडम, हमें लगता है कि डाको ने फोन के जरिए इनकी लाइफ में एंट्री ली है और इनकी डॉक्यूमेंट्री उतारने के चक्कर में है। लेकिन ये फोन पहली बार आया था या इसके पहले कभी फोन आया और ये बेहोश हुए? नहीं नहीं, हम तो जब से आए आज पहली बार आज बेहोश हुआ। पहली बार ही बेहोश हुआ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट सेकंड, जरा हाथ दीजिए। अरे लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड दीजिए भाई। लाइए। नो प्रॉब्लम मैडम, देखिए हम इनको एक इंजेक्शन ठोक देते हैं, ये होश में आ जाएंगे। अगर नहीं आया तो फिर एक और ठोक देंगे, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, और अगर तब भी नहीं आए तो फिर एक और। कभी ना कभी तो होश में आ ही जाएंगे। जितना मर्जी इंजेक्शन लगाइए, लेकिन इनको होश में जरूर लाइए। पता है, कल इनकी बहुत बड़ी फिल्म का मुहूर्त है और उसका बजट पता है कितना है? 2 करोड़? नहीं नहीं, अच्छे नहीं 8-10? ऊपर ऊपर। कितना? 12? 50 करोड़। 50 करोड़ की फिल्म का बजट है? ओह माय गॉड, जरूर कोई ना कोई फॉरेन कोलैबोरेशन होगा। हाँ, इंडो युगांडा प्रोडक्शन। इंडो युगांडा प्रोडक्शन? कोई बात नहीं, ठीक है, इंजेक्शन रेडी करते हैं। टेलीफोन, फोन। मैडम ये क्या, अभी हमने इतनी मुश्किल से इंजेक्शन रेडी किया और इनको होश आ गया। दिस इज नॉट फेयर। अभी ये इंजेक्शन किसी ना किसी को देना पड़ेगा ना, अदरवाइज इट इज वेस्ट ऑफ मनी। एक्सक्यूज मी। ठीक है ठीक है, मुझे क्यों लगा रहे, मैं तो होश में हूँ। हमारा पैसा तो वसूल हो गया। हेलो, अपन अग्नि 2 बोल रहा है क्या? भाई अब तेरे 3 घंटे का टाइम खल्लास। अपन अपनी 50 पेटी लेने आ रहा है क्या? अरे मैंने करना तो भूल ही गई। वैसे ठीक था ना? अरे ठीक क्या, बहुत बढ़िया था भाभी। आवाज बदल कर आप बिल्कुल भाई जैसी लग रही थी। अब आप कपड़े बदल कर सचमुच का भाई बनकर दिखाइए। देखिए मिस्टर बुखार कुमार, एक ही बात है, इट इज ए क्लियर कट केस ऑफ एक्सटॉर्शन। ओ ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन भाई लोगों ने पूरा 50 पेटी मांगा है। पेटी मांगा है? तो आपका ये फिल्म के साथ साथ आम का भी धंधा है जो पेटी में पैक करके बेचते हैं? और नहीं डॉक्टर साहब, ये भाई लोगों की भाषा में ना 1 लाख रुपए को एक पेटी कहते हैं। ओह अच्छा अच्छा, एक पेटी। हमें क्या पता, हमें सिंपल मैन, यू सी। हमने तो आज तक एक पेटी, आई मीन 1 लाख ना कभी इकट्ठा देखा ना सुना। व्हाट आई एम सेइंग इज कि सिंस इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ एक्सटॉर्शन, तो ये एक डॉक्टर का केस नहीं है, ये पुलिस का केस है। ओ ना डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा अगर पुलिस को बीच में डाला ना तो मुझे मार देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कैसे मार सकते हैं? हमारे होते हुए कोई दूसरा आदमी हमारे पेशेंट को कैसे मार सकता है? हमारा पेशेंट मरेगा तो हमारे हाथ से मरेगा, दैट इज फाइनल। यू डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। हां ओ डॉक्टर साहब, आपको ये भाई लोगों से डर नहीं लगता? मिस्टर बुखार, कुमार, आई मीन मिस्टर कुमार, डर तो बहुत लगता है। कई दफा जब हम सुबह पेपर में न्यूज पढ़ते हैं ना एक्सटॉर्शन की, गुंडागर्दी की, तो टॉयलेट में ही बेहोश हो जाते हैं। डोंट वरी, उसके बाद हमारा उपाध्याय खानदान का वैल्यूज, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन जागता है। अपने पेशेंट के लिए हम फिर जाते हैं, कुछ भी करते हैं। फिर डॉक्टर साहब हमको भी बचा लो। अरे हमारे होते हुए आपको कोई मार नहीं सकता। आप मरेंगे तो हमारे हाथ से मरेंगे। डोंट वरी, वो पुलिस का नंबर दीजिए। 362436। 362436? ये पुलिस का फोन नंबर है या आपकी सेक्रेटरी का फिगर है? आप फोन कीजिए ना। हेलो भाई, भाई अब किसका रिप्लेसमेंट करवाना है? क्या वो इंडिया वाला भाई का तबीयत ठीक हो गया है? मुबारक हो, मुबारक हो। का वो हफ्ता वसूली के लिए प्रोड्यूसर के घर जा चुका है?
हम अपना रिप्लेसमेंट कैंसिल कर दें? पर भाई भाई हेलो 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 हेलो, ये क्या हो गया? अरे ये भाई का तबीयत तो अचानक ठीक हो गया, पर अपना वाला भाई तो इधर से निकल चुका है। अपन भाई नंबर 1 क्या अपन को ये शाणे कौन रे तू? अरे बाप रे, अभी ये कौन है? ए टोपी पर नहीं देखता क्या लिखा है? भाई नंबर 1। भाई नंबर 1? और नहीं तो क्या, पहले आई खूरी नंबर 1, फिर आई हीरो नंबर 1, फिर आई अनाड़ी नंबर 1 और अब आई भाई नंबर 1। मेरा मतलब आया भाई नंबर 1 और इसके बाद आएगा डॉक्टर नंबर 1। अरे शिव जी आप? शिव जी, हाउ डू यू नो मी? आई मीन